नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू लहर क्लासेज स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ इंग्लिश ग्रामर टेंस, पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, आज हम जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं बीएसटीसी और पीटीटी के लिए, इस पीटीटी के अंदर जो इंग्लिश ग्रामर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उसके लिए हमने इंग्लिश की आप सभी की मांग के ऊपर क्लासेज को स्टार्ट किया था, जिसमें कल हमारी एक पहली क्लास हुई थी, जिसमें क्या सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या आवश्यकता है, क्या आपको शुरू करना है। वहां पे मैंने एक कमेंट देखा था कि सर क्या वर्ब याद करना शुरू कर दें। साथियों, जितना स्पेलिंग्स ज्यादा याद करोगे उतना उसका मीनिंग है वो आपको ज्यादा समझ में आएगा, उसका अर्थ है वो ज्यादा समझ में आएगा, तो आप सेंटेंस का जो क्या ट्रांसलेशन भी आराम से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो साथियों, हमने वहां पे टेंस टॉपिक लिया था। टेंस के कुछ मैंने आपको बेसिक से रूल बताए थे कि टेंस को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इसको याद करना है। तो आज इस टेंस की कड़ी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब साथियों, वहां पे मैं बेसिक सारा आपको बता चुका था, एस और ईएस का प्रयोग वगैरह कैसे करना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब कुछ बता चुका था वहां पे आपको। तो अब तो यहाँ पे क्या, अब हम सीधा यहाँ पे जो तीन प्रकार के टेंस थे हमने पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जिस भी भाई ने पिछली क्लास नहीं देखी है, एक क्लास हो चुकी है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, जाइए सबसे पहले वो क्लास देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ठान लिया है ना कि आपको इंग्लिश सीखनी ही सीखनी है तो साथियों स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। पहले पहली सीढ़ी पर पैर रखेंगे, फिर दूसरी पे चढ़ेंगे तो हम ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दो छोड़ रहे हो तो भाई काम नहीं आएगा, पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं मिल पाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो अब साथियों देखिएगा, आज हम यहाँ पे क्या प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो साथियों हमारा प्रेजेंट टेंस है, आप सभी को पता है क्या हिंदी में इसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, वर्तमान काल। जो भी घटनाएं वर्तमान में हो रही है, वर्तमान काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्तमान में जो घटना हो रही है उनको मैंने आपको कहा था किस किस प्रकार से पढ़ा जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर भी आप कहेंगे कौन सा पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस में भी, तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर भी साथियों हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद ये पूरा होता है अगले वाला यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो साथियों देखिएगा, पहले तो मैं आपको यहां पे प्रेजेंट सिंपल की बात करूंगा। कौन सा पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल, जिसको इंडेफिनेट भी कहा जाता था। मैं यहां पे सिंपल लिखूंगा ताकि आपको भी क्या सरल भाषा में समझ में आ सके। प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़ने वाले। तो साथियों सबसे पहले देखिएगा, इसके फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो फॉर्मूला है, मेरी बातों को साथियों अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर मैं फेस टू फेस होता तो और भी अच्छे से आपको समझा पाता, बट क्या हमारे पास इतने साधन नहीं है। तो मैं यहाँ पे कोशिश पूरी कर रहा हूं, मेरी पूरी मेहनत कर रहा हूं कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो आपको भी पूरी मेहनत करनी है, लगन से, मन से इस क्लास को देखना है। तो साथियों देखिएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो होता क्या है, प्रेजेंट सिंपल में होता क्या है, उसके बारे में हमें यहां पे पता करना होगा। तो साथियों देखिएगा, हिंदी में बात करूं तो जो भी वाक्य है उन वाक्यों के अंत में क्या ता है, ती है, ते है आता है। जिन भी वाक्यों के अंत में साथियों क्या ता है, ती है, ते है आता है, या फिर क्या ता हूं, ठीक है, या फिर क्या ता हूं, मैं वो लिखता हूं, करता हूं, ये शब्द किसी भी वाक्य के अंदर हिंदी में दिखे तो वो साथियों क्या प्रेजेंट सिंपल में आएगा। अब बात करें तो हिंदी में पहचान हो गई, बात की जाए अगर इंग्लिश में पहचान कैसे होगी, तो साथियों इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है उसको आपको यहां पे याद करना पड़ेगा। तो क्या होने वाला है जरा बता दीजिएगा प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला। साथियों देखिएगा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले कर्ता, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। वर्ब यानी क्रिया, जो भी क्रिया रही हुई, जैसे खेलता हूं तो क्या प्ले, तो अब इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद क्या आपको एस या ईएस लगाना है। अब एस या ईएस कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा ये मैं कल आपको यहां पे बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद साथियों ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये क्या होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको जहां भी दिखे वहां पे कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ठीक है, आप एक बार मेरे साथ साथ में जितना भी टेंस के बारे में पढ़ा रहा हूं ना, हाँ थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, ये बहुत ज्यादा बनने वाला है आगे जाके। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैं जितना भी समझा रहा हूं साथ साथ में समझते चलिएगा। जैसे ये टेंस हम पूरे करेंगे तो फिर एक क्लास लेके आऊंगा सिर्फ ये अंदर वाले भी पहचानने की, टेंस के अंदर वापस कौन सा चार प्रकारों में से कौन सा है उसको कैसे पहचाने, तो वो कैसे समझ में आएगा अगर आप ये समझेंगे तो अच्छे से यहां पे समझना है। अब साथियों ये तो इसकी क्या हो गया फॉर्मूला हो गया प्रेजेंट सिंपल का, जो क्या अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसका। ठीक है,
जो पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं उनका। अब यहां पे आपको पता है मैंने सेंटेंस तो आपको कितने 4 प्रकार के बताए थे। तो मैं प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा हूं, आप सभी को पता है हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको यहां पे 4 प्रकार के सेंटेंस बताए थे। एक साथियों एफ लिखूंगा मतलब कौन सा होगा, एफ्रीमेटिव सेंटेंस होगा। और साथियों एफ्रीमेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्यों का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और उसके साथ क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। ये अगर इस प्रकार का आपको फॉर्मेट दिखे तो वो एफ्रीमेटिव होगा। इसी का नेगेटिव, इसी का आपको नकारात्मक बनाना। अब ये सेंटेंस के प्रकार है तो नेगेटिव कैसे बनेगा, ठीक है, मैं NEG लिखूंगा नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो नेगेटिव कैसे बनेगा, तो साथियों नॉट लगेगा, आप सबको बताए, और क्या डू या डज का प्रयोग हो जाएगा। यानी कि साथियों तो इसका फॉर्मूला क्या होगा देख लीजिएगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डू या डज आएगा। क्या आएगा, डू या डज आएगा। अब डू कहां लगेगा और डज कहां लगेगा मैं कल आपको बता चुका हूं। बार बार अगर यही करेंगे ना तो ये इंग्लिश है भाइयों, यहां पे समझाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। टेंस थोड़ा सा क्या हार्डली टॉपिक रहेगा, आपके लिए लेंथली रहेगा। तो यहां पे मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। डू या डज, और डू या डज के बाद साथियों यहां पे अब नॉट लगेगा, नकारात्मक ना का अर्थ देगा तो क्या नॉट लगेगा। उसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगेगा, एस या ईएस नहीं लगेगा। तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चेंजेस क्या हुआ है, एस या ईएस हट गया और सब्जेक्ट के प्लस क्या डू डज आ रहा है और नॉट आ रहा है, ठीक है। ये तो नेगेटिव का हो गया। उसके बाद साथियों इंट्रोगेटिव होता है तीसरा क्या, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में एक तो साथियों WH वर्ड से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो इंट्रोगेटिव में नहीं आएगा। यहां पे क्या हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आएगी, यानी कि डू या डज क्या आ जाएगा, अब पहले आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में डू या डज क्या होगा, डू या डज है वो साथियों पहले आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डू या डज पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद बहुत ही सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लिख के क्या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ध्यान रखना इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछ रहा है तो क्या क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक है, नकारात्मक है तो देखिएगा डू या डज दो रहने वाले ही। अब यहां पे नॉट लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। क्या सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। और इसके बाद वापस वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस भाइयों समझते चलिएगा। और कॉपी और पेन उठा लो, ठीक है, कलम उठा लो, कलमकारों क्यों नोट्स बनाते चलना है, साथ साथ में एक बार रिवीजन करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो साथियों ये मुख्यतः तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे WH वर्ड आ जाए तो साथियों जब भी WH वर्ड आएगा ना तो ये डू या डज से भी क्या पहले लगेगा। अगर WH वर्ड वाला सेंटेंस आएगा तो WH वर्ड आप सभी को पता है क्या स्टार्टिंग में लगेंगे, डू या डज से भी पहले लगेंगे। तो आपको यहाँ पे 4 प्रकार के सेंटेंस है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड लूंगा, आपको थोड़ा सा इसके क्या प्रकार भी समझाते चलूंगा कि इसका क्या सकारात्मक सेंटेंस कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा। एक एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता चलूंगा ताकि भाइयों आपको क्या आराम से समझ में आ सके, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो मैं यहाँ पे दूसरी स्लाइड लूंगा, आप क्या करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे मेरा साथ देंगे। मैं दूसरी सी स्लाइड ले लेता हूं, एक बिल्कुल मैंने दूसरी स्लाइड ले ली है। अब देखिएगा यहां पे हम क्या करने वाले हैं, मैंने पहली बात की थी क्या एफ्रीमेटिव सेंटेंस की। कौन सी एफ्रीमेटिव सेंटेंस की, सकारात्मक की। एफ्रीमेटिव सेंटेंस की जिसको क्या कहेंगे हम, सकारात्मक कहेंगे। तो साथियों इसमें अब सेंटेंस बनता कैसे वो समझना जरूरी है, एग्जाम में प्रश्न कैसा आएगा वो समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, यहां पे देख लीजिएगा। एफ्रीमेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या ऑब्जेक्ट। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, आप कहेंगे देखिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ ऑब्जेक्ट। याद कीजिएगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग गया, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। बहुत ही सिंपल है, क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फॉर्म, यहां पे क्या हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या वहां भाई पूरे दिन बोलते रहते तो क्या गला आज तो बहुत ज्यादा बोला हूं तो गला तो सूखने वाला है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ क्या ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये होता है, ठीक है। ये कौन सा होता है, ये सकारात्मक वाक्य होता है, ठीक है। अब देखिएगा सेंटेंस कैसे बनेगा, तो मैं कह रहा हूं क्या मोहन गाना गा रहा है, मैंने गाना गा रहा नहीं है, मोहन गाना गाता है। क्यों, क्योंकि सिंपल पढ़ रहे हैं तो मोहन गाना गाता है आएगा, ता है ती है ते है आता है ऐसे सेंटेंस में। तो मैंने कहा मोहन गाना गाता है। तो देखिएगा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसका एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या होगा तो साथियों इसका एग्जाम्पल में देखिएगा मोहन गाना गाता। मैं हिंदी में आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। आपको सेंटेंस टेंस सीखना कैसे, मोहन गाना गाता है, मैंने ये लिख दिया मोहन गाना गाता है। अब इसका आप बनाएंगे कैसे, तो भाइयों देखिएगा समझिएगा। मोहन क्या है, कर्ता,
कर्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम कहेंगे कर्ता को बोला जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहां लिखा जाता है? सबसे पहले तो मोहन को लिख दो इंग्लिश में MOHAN, मोहन। उसके बाद क्या? उसके बाद आती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब यानी क्रिया। तो क्रिया क्या है यहाँ पे? गाता है। क्रिया क्या है? गाता है। और गाने को क्या कहते हैं? सिंग। क्या कहते हैं? सिंग। गाने को क्या कहते हैं? गाता है। मतलब जो गाता है ना, आवाज बाहर निकलती, गाता, क्रिया, उसको क्या कहेंगे? गाने को तो सॉन्ग कहेंगे। ये वाला गाना तो सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, जो म्यूजिक सॉन्ग, ठीक है। और ये गाता क्रिया, तो इसको कहा जाएगा सिंग। अब देखिएगा, चलिए यहां पे सिंग लगा दिया। अब साथियों देखिएगा एस लगेगा या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा? तो आप कहेंगे क्या? मोहन क्या है? सिंगुलर है, तो एस या ईएस का प्रयोग होगा। तो वर्ब क्या है? सिंग्स, तो सिंग के साथ क्या लगेगा? आप कहेंगे यहाँ पे एस लग जाएगा, क्योंकि ईएस तो CH SH ये वाले होते तो लगता है XOZ, तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं, और ना यहाँ पे वाई है, तो क्या लगेगा? एस लग जाएगा। तो मोहन सिंग्स। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि कर्म क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? तो वो गाना गाता है। तो गाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप कहेंगे सॉन्ग, यानी कि एक गाना गाता है, ऐसा कह सकते हैं मोहन सिंग ए सॉन्ग। क्या? मोहन सिंग ए सॉन्ग। बस भाई आपका सेंटेंस बन गया, टेंस आप सीख गए। ऐसे अगर आप प्रत्येक फॉर्मेट को समझ लेते हैं, प्रत्येक फॉर्मेट को सीख लेते हैं ना, तो आपकी इंग्लिश है वो बहुत ही तगड़ी हो जाएगी। बस ध्यान से समझना होगा। तो साथियों एफर्मेटिव सेंटेंस है वो ऐसा होता है क्या? मोहन गाना गाता है, तो मोहन सिंह से सॉन्ग आ गया समझ में? मोहन सिंह ए सॉन्ग, ठीक है, मोहन सिंह से सॉन्ग, ऐसे साथियों बन जाएगा। इसी का अगर हमें नेगेटिव बनाना है, देखिएगा, इसी का अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो देखिएगा नेगेटिव कैसे बनने वाला है यहाँ पे। तो भाइयों देखिएगा, नेगेटिव यानी कि क्या? दूसरा, ये तो पहला सेंटेंस था, कौन सा था? ये तो पहला सेंटेंस था यहाँ पे क्या? एफर्मेटिव का। अब दूसरा सेंटेंस यहाँ पे कौन सा होता था? नेगेटिव का होता था, नकारात्मक। तो नकारात्मक में फॉर्मूला क्या था? वहां पे डू और डज आता था या नहीं आता था? आप कहेंगे कहां पे? देख लीजिएगा, यहाँ पे नेगेटिव के फॉर्मूले में क्या आता था? सब्जेक्ट के बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। यानी कि देखिएगा यहां पे क्या आता था? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? डू आएगा या फिर डज आएगा। उसके बाद क्या आता था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी क्या? नॉट आएगा ना भाइयों। नॉट तो है ना, क्या? नेगेटिव है, तो क्या आएगा? नॉट आएगा। तो पहले नॉट आएगा, फिर क्या आएगी? नॉट आएगा पहले। नेगेटिव की बात करें, नॉट के बाद क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहां पे एस या ये सब नहीं लगेगा। तो ये आपको ये फॉर्मूले याद रखने होंगे कि सब्जेक्ट नेगेटिव में क्या होता है। क्या प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता था? आप कहेंगे सब्जेक्ट के साथ डू या डज लगेगा, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिएगा इसी सेंटेंस को हम इसके अंदर अगर बदले कि मोहन गाना नहीं गाता है, तो क्या? देखिएगा सब्जेक्ट क्या है? तो आप सभी को पता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। तो चलिए लिख दिया मोहन, ठीक है। मैं धीरे धीरे आपको यहाँ पे क्या अच्छे से समझाता जाऊंगा। स्टार्टिंग में 2-4 अगर समझ में आ गए तो फिर आप अपने आप मेरे से पहले सेंटेंस बनाते रहेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद डू या डज। तो सोचिएगा डज कहां लगता है और डू कहां लगता है? ये क्या? ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो डू या डज कहां पे लगेगा? तो आपको पता सिंगुलर है तो डज लगेगा, और प्लूरल है तो क्या? डू लगेगा। तो यहाँ पे मोहन क्या है? एक वचन है, तो क्या लगने वाला? डज लगने वाला। क्या लगेगा? डज। तो मोहन डज, ठीक है। ये मैं कल आपको बता चुका हूं। जिन भी भाई बहनों ने कल वाली क्लास नहीं देखी है वो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मोहन डज, उसके बाद नॉट लगाना है। तो मोहन डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्रिया क्या हो रही है? गाता है। क्या कर रहा है? गाता है। तो क्या होता है? सिंग। गाने को, गाता को क्या कहते हैं? सिंग। और उसके बाद क्या? सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग। तो मोहन डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, मोहन गाना नहीं गाता है। बस भाई, मोहन डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, बहुत ही सिंपल है। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या था? मोहन सिंग ए सॉन्ग, मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, यानी कि मोहन गाना गाता है। यहां पे मोहन गाना नहीं गाता है तो क्या हो जाएगा? मोहन, आप ऐसे मत करना मोहन सिंग्स नॉट ए सॉन्ग, नहीं साथियों, मोहन नॉट सिंग ए सॉन्ग ऐसा मत करना। नेगेटिव में क्या होगा? डज या डू लगेगा, और एस या ये सब नहीं लगेगा। तो मोहन डज नॉट सिंग ए सॉन्ग ऐसे आप यहां पे कर देंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये 2 सेंटेंस तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो तीसरा तो हमारा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, जो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे स्लाइड आपके लिए लेता रहूंगा भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या होने वाली है? तीसरा सेंटेंस का प्रकार कौन सा है? तो आप कहेंगे तीसरा यहां पे होता है इंट्रोगेटिव। कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव को क्या? प्रश्नवाचक। अब यहां पे साथियों क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था? तो आप सभी को पता है कि क्या इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या हो रहा था? आपको पता है क्या? सबसे पहले डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या? उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आप भूल रहे हैं, यहां पे नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको एक बार पुनः यहां पे क्या स्लाइड में दिखा देता हूं। क्या आ रहा है देख लीजिएगा।
क्या आने वाला है, डू या डज आएगा सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। यानी कि इंट्रोगेटिव इसका बहुत ही सरल है, क्या सबसे पहले लिख दो डू या डज, सबसे पहले क्या डू या डज लिख दो, उसके बाद क्या लिख दो, सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, बाकी कुछ नहीं। क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। अब यहां पे उसी की, क्या मोहन गाना गाता है, तो क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस को कैसे करेंगे, क्या मोहन गाना गाता है, तो आप सभी को पता है। देखिएगा मैं यहां पे आपको समझाने के लिए क्या लिख देता हूं, क्या मोहन गाना गाता है, क्या मोहन गाना गाता है, क्या मोहन गाना गाता है, ठीक है, इसी से हम समझेंगे क्या मोहन गाना गाता है। तो आप सभी को पता है इसको कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो भाइयों देखिएगा, क्या मोहन गाना गाता है, तो आप सभी को पता वाक्य कैसा है, आप सभी को पता वाक्य तो क्या है, इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, ता है, तिया आ रहा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल का है। तो आपको पता चल गया प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, मोहन है, देखिए डू या डज आएगा सबसे पहले, तो मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो मोहन के साथ हमेशा क्या लगेगा, डज लगेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, डज आएगा सबसे पहले, डू या डज में से प्रयोग करना है तो डज आ जाएगा, डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो डज मोहन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग हो जाएगा, क्या गाता यानी सिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंग ए सॉन्ग, डज मोहन सिंग ए सॉन्ग, क्या हो जाएगा, क्या मोहन गाना गाता है, डज मोहन सिंग ए सॉन्ग, क्या हो जाएगा साथियों, डज मोहन, क्या डज मोहन सिंग ए सॉन्ग, क्या हो जाएगा, डज मोहन सिंग ए सॉन्ग, पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रकार का सेंटेंस हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे होता है उसकी भी बात कर लेते हैं साथ साथ में, क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे होता है, तो बात करेंगे साथियों। अब चौथा सेंटेंस होता है जो आपका क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसके बाद बस आपका प्रेजेंट सिंपल खत्म हो गया, ठीक है। हम चलेंगे प्रेजेंट सिंपल खत्म हो जाएगा, कुछ रूल्स है उनको मैं आपको अवगत करा दूंगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे, क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसमें क्या हो जाएगा, क्या मोहन गाना नहीं गाता है, क्या बन जाएगा, क्या मोहन गाना नहीं गाता है। तो ये तो आपको याद रह जाएगा, क्या मोहन गाना नहीं गाता है। अब इसका आपको पता है वहां पे क्या था, डू या डज वही रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, नॉट लगता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। तो देखिएगा हम लिखते हैं यहां पे सब्जेक्ट के बाद नॉट, देखिएगा डू या डज तो रहेगा, डू या डज तो क्या रहने वाला है, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या, ऑब्जेक्ट आएगा, और क्वेश्चन मार्क तो रहेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। अब कीजिएगा कैसे बनेगा, तो आपको डू या डज में से पता, मोहन सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज आ जाएगा, ये तो आपको पता चल गया। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो क्या डज मोहन नॉट, डज मोहन नॉट सिंग ए सॉन्ग, बस भाई डज मोहन नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये आपका क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, क्या मोहन गाना नहीं गाता है। बस भाई बहुत ही सिंपल है, एक बार मैं आप सभी को ये पुनः समझाऊंगा, ठीक है। अगर WH वर्ड वाला होता तो साथियों देखिएगा यहाँ पे WH वर्ड वाला होता तो जैसे मोहन गाना क्यों नहीं गाता है तो कैसे करते हैं, वाई लग जाता, वाई डज मोहन नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो WH वर्ड तो पहले लगा जाएगा, ये आप सभी को पता होगा। WH वर्ड होते हैं वो क्या पहले लगते हैं। तो एक बार भाइयों यहां पे आप देखिएगा, क्या हमने यहां पे क्या पढ़ा है, देखिएगा हम यहां पे पढ़ रहे थे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। किसके बारे में, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, चार प्रकार के सेंटेंस हर टेंस में होते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के चार प्रकारों की बात की जाए तो देखिएगा यहां पे एफर्मेटिव में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे आई, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में क्या, हाँ ये याद करने होंगे आपको, ठीक है ना, ये वाले याद करने होंगे, आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर क्या, सब्जेक्ट के बाद नॉट आने वाला है। तो ये तो आप सब सीख गए होंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट आता, बट यहाँ पे डज आया है तो डू डज यहाँ पे आ गया, तो क्या एस यहाँ ये से हट गया। अब देखिएगा सेंटेंस हमने बनाए, हमने एक सेंटेंस उठाया, क्या मोहन गाना गाता है, तो मोहन सिंग ए सॉन्ग, ये इसका क्या सकारात्मक बन गया। इसी को हमने नकारात्मक बनाया कि मोहन गाना नहीं गाता है, तो मोहन डज नॉट सिंग ए सॉन्ग बन गया। इसी को हमने क्या प्रश्नवाचक बनाया कि क्या मोहन गाना गाता है, तो क्या बन गया, डज मोहन सिंग ए सॉन्ग। इसी को नकारात्मक बनाया, इंट्रोगेटिव का नकारात्मक बनाया कि क्या मोहन गाना नहीं गाता है, तो क्या बन जाएगा, डज मोहन नॉट सिंग ए सॉन्ग। यानी कि बहुत ही सिंपल है साथियों, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो टेंस के क्या थे, ये तो टेंस का चार प्रकार के सेंटेंस थे। अब साथियों सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के क्या कुछ रूल्स होते हैं, वो भी मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, ताकि आप क्या परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं करो, क्योंकि आपके ऐसे कुछ फैक्ट वाले ही प्रश्न आते हैं जो आपको वहां पे करने होंगे। तो देखिएगा पहला रूल क्या है साथियों, देखिएगा आपको कहीं पे भी क्या, आपको कहीं पे भी यूनिवर्सल
यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक कोई भी क्या, हाँ ट्रूथ है, बात क्या है, सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर कोई आपको फैक्ट दिया गया है, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ आपको कोई फैक्ट दिया जा रहा है, तो वहां पे हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ध्यान रखना कैसे आपको पता करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा वहां पे। आप कहेंगे कैसे, मैं यहां पे क्या कहता हूं, मैं यहां पे आप एक सेंटेंस लेता हूं, क्या सेंटेंस लेता हूं, देखिएगा मैं यहां पे एक सेंटेंस लेता हूं कि द अर्थ, क्या द अर्थ, आप कहेंगे अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, द अर्थ मूव्स, या फिर मैं कहूंगा रिवॉल्व्स, ठीक है, मूव्स भी कह सकता हूं, रिवॉल्व्स भी कह सकता हूं, क्या अर्थ घूमती है राउंड, राउंड का मतलब उसके और, किसके, द सन। देखिएगा अब ये क्या है, इस बात को कोई गलत सिद्ध कर सकता है क्या, नहीं, यानी कि ऐसी चीज जो क्या है, फैक्ट है, सार्वभौमिक सत्य है, वो किस में आएगा, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आएगा। जैसे इसमें क्या कहा गया, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि साथ ही जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर या सूर्य की ओर घूमती है, सूर्य की ओर घूमती है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी क्या सूर्य का चक्कर लगाती है या नहीं लगाती है, तो आप कहेंगे सूर्य का चक्कर बिल्कुल लगाती है पृथ्वी, तो यहां से आपका ये सेंटेंस क्या सार्वभौमिक सत्य होगा। ये क्या है, ये फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, तो साथियों ऐसा सेंटेंस हमेशा क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस का माना जाएगा, क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस का माना जाएगा, ठीक है, आप इनको समझ भी सकते हैं अच्छे से, क्या ऐसा सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का माना जाएगा, ठीक है, तो ये आपको यहां पे साथियों क्या याद रखना होगा। द अर्थ सब्जेक्ट हो गया यहां पे अर्थ, ठीक है, मूव्स यहां पे क्या वर्ब हो गई, एस इसके साथ आ गया है और ये ऑब्जेक्ट हो गए, तो ऐसा वाक्य साथियों क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस का माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा और भी ऐसा कोई फैक्ट, क्या और भी ऐसा कोई फैक्ट, क्या पैरामेंटल फैक्ट है, जैसे कैसे मैं यहां पे बोल दूं, मैं यहां पे कुछ बोल दूं, क्या देखिएगा मैं यहां पे कुछ बोल दूं, ठीक है, अब मैं यहां पे क्या कुछ बोल रहा हूं, आप लिखते चलेंगे, जो भी भाई बहन नहीं लिख पा रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया जयपुर, क्या मैंने कह दिया जयपुर, जयपुर इज द, ठीक है, जयपुर इज द होगा, जयपुर इज द, जयपुर है, क्या है, मैंने कह दिया जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, क्या कैपिटल, CAPITAL कैपिटल ऑफ, क्या जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, में क्या लिख दिया, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। बताएंगे साथियों किस टेंस का वाक्य होगा, क्या कहा जा रहा है, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, की जयपुर है वो जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी है, क्या है या नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल जयपुर है वो राजधानी की राजधानी है, तो ये बात क्या है एकदम सत्य है, फैक्ट है। तो ऐसे वाक्य है, ऐसे फैक्ट वाले सेंटेंस किस में आएंगे, ये अब किस प्रकार का होगा, तो आप कहेंगे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। आपसे पूछा जाए किस टेंस का वाक्य, तो आप कहेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, यहाँ पे फैक्ट दिया गया आपको, ठीक है, यूनिवर्सल नहीं कहेंगे, यहाँ पे मेंटली फैक्ट है, क्या कि जयपुर है वो क्या राजस्थान की राजधानी, अभी वर्तमान में ये क्या बात सत्य है, तो किसमें प्रेजेंट सिंपल में माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी कोई हैबिट है, रेगुलर हैबिट है, कि क्या आप सुबह उठ के रोजाना दातन करते हो वगैरह, तो ये आपकी जो हैबिट होती है, ये हैबिट भी क्या, ये हैबिट भी साथियों यहां से क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर मानी जाएगी। जैसे क्या आप कुछ एक दो एग्जांपल दीजिएगा, तो मैं यहां पे कुछ आपको एग्जांपल भी देना चाहूंगा, ठीक है। द ट्रेन, देखिएगा मैं यहां पे कुछ एग्जांपल भी देना चाहूंगा, जैसे कोई द ट्रेन का टाइम टेबल की बात कर रहा हूं, द ट्रेन, ठीक है, ट्रेन की तो हैबिट है वो फिक्स टाइम पे चलने वाली है, तो द ट्रेन टू उदयपुर, क्या द ट्रेन टू उदयपुर, द ट्रेन टू उदयपुर। उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा लिव्स एट, LEAVES, लिव्स यानी छोड़ती है, लिव्स एट 9 AM एवरी डे, क्या एवरी डे, साथियों क्या, हाँ ऐसा कह सकते हैं एवरी डे डेली, अब ये डेली आ गया तो आपको पता चल गया क्या हैबिट है, प्रतिदिन की बात कर रहा है, ठीक है, हैबिट है, ठीक है, तो आपको यहां पे पता चल गया डेली आया तो क्या हैबिट है। साथियों एक ट्रेन है, वो ट्रेन क्या जयपुर से या उदयपुर क्या 9 बजे आप छोड़ती है भाई, ठीक है, तो आपको यहां पे पता चल गया क्या कि ये क्या है, ये सही बात है, उसका फिक्स टाइम टेबल है 9 बजे, ठीक है। तो ऐसे साथियों कुछ हो गए। अब देखिएगा यहां पे आप कहते हो ना गणित में कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो साथियों वो भी क्या, वो मैथमेटिकल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है, क्या साइंटिफिक फैक्ट है, फिर मैं कहूंगा मैथमेटिकल फैक्ट है। तो जहां भी आपको वैज्ञानिक तथ्य, क्या जहां भी आपको वैज्ञानिक या फिर क्या गणित, वैज्ञानिक या जो गणित के तथ्य है वो गणित के तथ्य मिले, वो हमेशा वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा, क्योंकि अभी तक हम क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं, तो वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। आप कहेंगे कैसे, मैं कहता हूं यहां पे क्या 2 and 2,
मैं लिख दिया यहां पे 2 and 3, 2 and 3 मैक्स, 2 and 3 मैक्स कितने 5, 2 and 3 मैक्स 5। आप कहेंगे क्या है ये 2 and 3 मैक्स 5? 2 और 3 बनाते हैं 5, 2 और 3 कितने बनाते हैं 5 बनाते हैं। आप कहेंगे कैसे बनाते हैं? 2 और 3 कितने बनते हैं 5 बनते हैं। बात एकदम सही है। तो किस सेंटेंस का वाक्य होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होगा। किस टेंस का वाक्य होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होगा कि 2 और 2 मिलकर 4 बना 5 बन 2 और 3 मिलकर 5 बनाते। तो ये साथियों बात सत्य है। तो ऐसे वाक्य भी किसमें? ऐसे वाक्य भी यहां पे क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जाएगा। ठीक है। उसके बाद कोई निकट भविष्य की कोई क्या है? निकट भविष्य, निश्चित भविष्य, फिक्स है। हाँ होगा तो वो टाइम आने वाले समय के अंदर। आप कहेंगे कल होगा, तो साथियों कल होगा वो तो आप कहेंगे फ्यूचर के अंदर चला जाएगा। तो यहां पे प्रेजेंट में कैसे आएगा? साथियों जो निकट भविष्य जो क्या बात फिक्स हो चुकी है और क्या जल्दी ही होने वाली है, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल में रखेंगे। जैसे कैसे? मैं यहां पे कहता हूं, देखिएगा द मैच क्या लिख दिया? द मैच स्टार्ट, द मैच STARTS स्टार्ट्स, द मैच स्टार्ट्स एट 07 AM टुमारो। क्या? टुमारो, TOMMRROW। ठीक है, TOMMRROW। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिएगा द मैच स्टार्ट एट, यानी कि फिक्स कह दिया। होगा तो अभी टाइम है इसको, लेकिन 7 बजे का टाइम है, इससे ज्यादा नहीं। क्या है? फिक्स है। क्या? भविष्य में है, लेकिन क्या है? निश्चित भविष्य। और जब भी निश्चित भविष्य की बात की जाएगी तो वहां पे कौन सा? प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो ऐसे में आपको कुछ यहां पे बताते जा रहा हूं, वो आपको क्या यहां पे साथियों समझते चलना है। तो मेरे हिसाब से यहां पे जो आपको मैंने यहां पे अभी तक जो चीजें बताई है वो चीजें क्या समझ में आ गई होगी। ठीक है। क्लोज वाले भी इसमें सेंटेंस बनते हैं, लेकिन क्लोज वाले वो आपके एग्जाम के अंदर इतने नहीं पूछे जाते हैं। तो हम यहां पे जो बात करेंगे वो क्या आपके एग्जाम वाले ही पूछेंगे, आपके एग्जाम वालों की बात करेंगे। अगर कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, क्या अगर कोई साथियों न्यूज़पेपर है और उस न्यूज़पेपर की क्या न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है, हेडलाइन के बारे में बात की जा रही है, तो वो वाक्य भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आएगा। किसमें? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगी न्यूज़पेपर की हेडलाइन। आप कहेंगे कैसे? देखिएगा मैं यहां पे क्या कहता हूं, द डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो अब द डिफेंस मिनिस्टर क्या है? द डिफेंस मिनिस्टर देखिएगा द डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, द डिफेंस मिनिस्टर, तो ये क्या है? रक्षा मंत्री की बात कर रहा है, द डिफेंस मिनिस्टर। तो अब यहां पे आप जो भी क्रियाएं लगाएंगे ना, जैसे रिसिंग दें, ठीक है, RESIGNS रिसिंग्स। ठीक है, तो अब साथियों देखिएगा यहां पे अभी भले यही है, ये क्या एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो सकती है कि क्या रक्षा मंत्री ने ये। तो यहां पे साथियों ऐसे कुछ भी होते हैं ना, जैसे क्या हम कुछ कह सकते हैं क्या, हाँ कि एक स्ट्राइक हुई है कश्मीर के अंदर दोबारा, तो क्या द एक्सट्रीमिस्ट स्ट्राइक अगेंस्ट इन कश्मीर। तो साथियों ऐसे कुछ जो न्यूज़पेपर के हेडलाइन आती है ना, जो क्या हाँ एक बड़े बात लिखी हुई होती है, तो उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल में मानेंगे। बाकी तो साथियों जो क्या टीवी रेडियो के जो समाचार वगैरह होते हैं और जो कहावतें वगैरह होती है, उन सभी को प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको यहां पे प्रेजेंट सिंपल के कुछ और मैंने रूल्स बताए हैं, वो रूल्स तो आपको यहां पे समझ में आ गए होंगे। जो रूल्स बताए वो रूल्स समझ में आ जाएंगे कि और भी कौन कौन से वाक्य प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। अब फिलहाल तो आपको साथियों ये याद रखना होगा, क्या आप इसको रट लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, यह आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है पूरा का पूरा, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टेंस की ओर चलते हैं, कौन से? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की ओर चलते हैं। क्या साथियों? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टेंस यहां से कौन सा होने वाला है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होने वाला। साथियों इसमें क्या होता है? कंटिन्यू, क्या काम चल रहा है, हो रहा है, रही है। बात समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे आई। क्या कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, वो तो सिंपल वर्तमान था, लेकिन ये क्या है? अभी भी चल रहा है। तो देखिएगा यहां पे क्या, एक बार मैं टाइम देख लेता हूं। बिल्कुल साथियों टाइम यहां पे बहुत ज्यादा लगता है समझने के अंदर, क्योंकि थोड़ा यहां पे क्या समझना होता है गहराई से, तभी समझ में आता है। ठीक है, तो देखिएगा अब यहां पे मैं बात करूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूज की। ठीक है, प्रेजेंट साथियों इंग्लिश में बहुत मेहनत लग रही है मेरे को, तो सभी भाई बहनों से निवेदन रहेगा, क्लास को अगर आप डेली देखना चाहते हैं कि ये क्लास आपकी हो, तो साथियों क्या शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, नहीं तो भाई कभी भी क्या हिम्मत टूट सकती है। और साथियों जब इंसान टूट जाता है तो क्या हाँ संभलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन संभल जाएंगे, ये बात यहाँ पे परफेक्ट है, हार तो नहीं मानेंगे। तो देखिएगा साथियों प्रेजेंट कंटिन्यूज की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोग्रेसिव है। वाक्य क्या है? जो टेंस क्या है? प्रोग्रेसिव है, कार्य हो रहा है। अब मैं हिंदी में बात करूं नॉर्मल भाषा में अपने, तो देखिएगा कोई भी काम अभी तक क्या हो रहा है, वर्तमान काल में वो काम क्या हो रहा है, यानी कि वाक्य के अंत में क्या आएगा? देखिएगा वाक्य के अंत में अगर रहा है, वाक्य के अंत में रहा है,
वाक्य के अंत में अगर आपको हिंदी वाक्य के अंत में रही है मिल रहा है, रहा है, रही है, रहे है मिल रहा है, वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे है मिल रहा है, रहा हूं, रहे हो, ऐसे कुछ, रहा हूं, रहे हो, ऐसे कुछ मिले तो वो वाक्य यानी कि काम अभी तक हो रहा है। राम ट्रैक्टर चला रहा है, राम गाना गा रहा है, श्याम गाना सुन रहा है, यानी कि अभी तक वो वही कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो वर्तमान में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, काम हो रहा है, कार्य प्रोग्रेस पर है, तो ऐसा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू होगा। और इसकी पहचान कैसे की जाती है? तो साथियों इसके अंदर क्या इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जहां भी आपको इज, एम और आर में से हेल्पिंग वर्ब दिखती है वो वाक्य क्या प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस का होगा। किसका? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का होगा। तो एक बार आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को। उसके बाद मैं आपके सामने यहाँ पे क्या इसके फॉर्मूले लिखता हूं भाई, क्या करता हूं? फॉर्मूले लिखता हूं, ठीक है। इसमें साथियों कंटिन्यू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ना, उसके साथ क्या ing आएगा। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, तो यहां पे आप इसको पहचान सकते हैं कि जहां भी क्या हाँ इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आ रहा है तो आपका पक्का वो कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस होने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये बात तो आपको यहां पे क्या समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये बात तो आपको यहां पे समझ में आ ही गई होगी। सिंपल की हमने बात की तो वहां पे आप सभी को होता है डू डज आ रहा था और एक क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ रहा था, तो वो आप पहचान लेंगे, सिंपल है। और कंटिन्यू को कैसे पहचानेंगे? तो आपको क्या इज, एम, आर के साथ क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing मिलेगा। क्या मिलेगा? ing मिलेगा। तो चलिए इसके मैं क्या आपको अब सेंटेंस लिखा ही देता हूं भाई, ठीक है। इसके क्या अब हम सेंटेंस यहां पे लिख ही देते हैं। देखिएगा यहां पे क्या करते हैं हम, इसके सेंटेंस लिखते हैं, कुछ सेंटेंस लिखते हैं भाई यहां से, ठीक है। ये क्या आ गया भाई, ठीक है। क्या करेंगे साथियों, इसके सेंटेंस लिखेंगे यहां पे, तो देख लीजिएगा अब यहां पे हम इसके सेंटेंस लिखने वाले कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिएगा मैं यहां पे लिख दूंगा प्रेजेंट कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब कार्य चल रहा है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे रहा है, रही आते हैं वो वाले, तो आप लिख देना, ठीक है। अब मैं यहां पे आपके चार प्रकार के सेंटेंस है। एक कौन सा होता है? एफ्रीमेटिव होता है, सकारात्मक। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो भाइयों देख लीजिएगा, फॉर्मूला हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, तो कर्ता आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा साथियों? इज, एम और आर। ये इसकी क्या है? मुख्य बात है। इज, एम और आर आएगा। इज, एम, आर के बाद साथियों क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? ing आएगा। इनकी कह सकते हैं क्या हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आएगा, ठीक है। ऐसा आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं। और उसके बाद क्या बाद में क्या रहता है? पीछे ऑब्जेक्ट रहता है, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आ रहा है, कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस होगा। बात करें नेगेटिव की, ये बहुत सरल है, ठीक है। अब ये उससे भी सरल है, ठीक है। तो बात करें अगर नेगेटिव की, तो देखिएगा नकारात्मक है, तो आप सभी को पता नकारात्मक में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, उसके बाद क्या आएगा? नॉट आ जाएगा। इज, एम, आर के बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। फिर वापस वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या ing और उसके साथ क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर आ जाएगा, उसके साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing, यानी कि साथियों आपको इज, एम, आर के बाद नॉट लगा देना है नेगेटिव करते वक्त। इतना आपको यहां पे क्या ध्यान रखना होगा। बात करें इंट्रोगेटिव की, तीसरा सेंटेंस यहां पे कौन सा बनता है? इंट्रोगेटिव बनता है। तो इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होता है भाइयों? तो इंट्रोगेटिव में देखिए प्रश्नवाचक है। क्या है? प्रश्नवाचक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पहले आती है। जैसे उसमें डू और डज क्या आ रहे थे? पहले आ रहे थे। तो उसी प्रकार यहां पे आपको क्या हेल्पिंग वर्ब दिख रही है? उसको पहले बिठा दो, तो आपको यहां पे हेल्पिंग वर्ब दिख रही है इज, एम, आर। क्या हेल्पिंग वर्ब दिख रही है? इज, एम, आर। तो आप इज, एम और आर को पहले ले आएंगे। आप कहेंगे अब इज कहां लगेगा, एम कहां लगेगा, आर कहां लगेगा, इसका भी बताएंगे। थोड़ा सा आप क्या धैर्य रखेंगे। तो इज, एम, आर के बाद क्या लिख देंगे साथियों? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। और ना 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 अब क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क भी आएगा, क्योंकि वाक्य क्या है? प्रश्नवाचक है। इस चीज का विशेषता ध्यान रखें। उसके बाद चौथा सेंटेंस कौन सा होता है? आप कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? आप कहेंगे नॉट लगा देंगे, बस बिल्कुल बहुत ही समझदार हो। सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, क्योंकि इज, एम, आर है। इज, एम, आर तो पहले से आगे आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या लगने वाला है? नॉट लगने वाला। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और उसके साथ क्या? ऑब्जेक्ट लग जाएगा। और क्वेश्चन मार्क तो आने वाला ही है, ठीक है। अब बात करें अगर WH वर्ड वाले आए तो क्या करोगे? WH वर्ड कहां पे लगाएंगे? तो आप कहेंगे यहां पे क्या हाँ इज, एम, आर से पहले WH वर्ड लगा देंगे। तो WH वर्ड तो मैं आपको यहां पे नहीं कराता चलूंगा। क्यों? क्योंकि जहां भी WH वर्ड है ना, वहां क्या इज, एम, आर से जो भी हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले WH वर्ड लग जाएगा। तो ये तो बहुत ही इजी है, आप सभी को पता होगा। तो ये साथियों चार प्रकार के सेंटेंस है।
बहुत ही सरल है। पहला आपको हार्ड लगा होगा क्योंकि वहां पे क्या फर्स्ट के अंदर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस लग रहा था, लेकिन बाद में क्या डू डज वाला वहां पे भी मामला आ चुका था। ये बहुत सरल है, बस थोड़ा सा आपको क्या, हाँ यहां तक बने रहे हो ना तो मजा आ जाएगा। ये बहुत क्या है, सरल है। तो देखिएगा एक बार इसको समझते हैं फिर इसके एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। देखिएगा एफर्मेटिव यानी सकारात्मक में क्या होगा साथियों, कार्य हो रहा है, रही है आने वाला, ये तो आप सभी को पता है। काम तो क्या हो रहा है, रही है, तो ये तो आने वाला आप सभी को यहाँ पे क्या है पता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे साथियों देखिएगा एफर्मेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, यहाँ पे सभी के अंदर इज एम आर आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और इज एम आर आ जाएगा। ये क्या है, ये इस टेंस की पहचान है। तो इसके कुछ सेंटेंस करने की कोशिश करते हैं, आप मेरे साथ यहाँ पे बने रहिएगा। हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के साथियों क्या करते हैं, हाँ अब इज एम आर वाली बात है ना, बिल्कुल बिल्कुल इज एम आर वाली बात यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि कहां पे इज लगेगा, कहां पे एम लगेगा और कहां पे क्या आर लगने वाला है। तो साथियों सिंगुलर है, अगर क्या है, अगर क्या है सिंगुलर है, कर्ता क्या है, अगर सिंगुलर है एक वचन है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। कर्ता सिंगुलर है तो इज लगेगा और उसके बाद क्या एम कहां लगता है, तो जहां भी आई आ रहा है तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम लगेगा। और क्या आर कहां पे लगेगा, तो जो प्लूरल होगा, क्या जो प्लूरल करता है तो उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो ये कंफ्यूजन तो आपका दूर हो गया होगा। इज कहां पे लगाना है, अगर कर्ता सिंगुलर है तो आप इज लगाएंगे और क्या आई के साथ एम लगा देंगे और प्लूरल है तो क्या आप आर लगा देंगे। तो इसमें तो मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के कुछ क्या करेंगे, एग्जांपल करेंगे। क्या करेंगे भाइयों, एग्जांपल करेंगे। क्या करेंगे, एग्जांपल करेंगे। तो देखिएगा हाँ यहाँ पे मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगा थोड़ी सी, ताकि मेरे को पता चल सके कि आज आपको समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। तो देखिएगा एग्जांपल करेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा अब आपको पता है यहाँ पे एग्जांपल तो कैसे करने हैं, यहाँ पे कुछ फैक्ट है वो देखेंगे, बाकी एग्जांपल तो क्या एक एक एग्जांपल आपको मैं सभी का लिख देता हूं। तो देखिएगा हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता है, तो क्या कर रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश इन द क्लास नाउ। क्या करेंगे, हम क्या है इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा मैं यहाँ पे सेंटेंस बनाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेंटेंस बनाऊंगा, इसको मिटा दूंगा और यहाँ पे क्या करने वाला हूं भाइयों, सेंटेंस बनाने वाला हूं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे मैंने कहा क्या, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम सबकी बात हो रही है। क्या वी यानी क्या होगा, हम होगा। और जब क्या वी आ रहा है तो आप सबको पता चल गया क्या है, बहुवचन है, तो आप आर का प्रयोग भी तो करेंगे। तो देखिएगा इसका मैं आपको यहां पे करूं एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सकारात्मक सेंटेंस कैसे बनेगा कि हम क्या इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा सकारात्मक कैसे बनाएंगे, आप कोशिश कीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, फिर क्या अपनी बुक उठाइएगा और वहां से आप कोशिश करना है, ठीक है। तो देखिएगा मैं यहाँ पे आपको क्या लिखूंगा, एफर्मेटिव का क्या होता है फॉर्मूला तो आपको पता है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, आप कहेंगे सब्जेक्ट के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम और आर आएगा। क्या आएगा, इज एम आर आएगा। उसके बाद क्या आएगा, आप कहेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, आईएनजी आता है। और उसके बाद आप कहेंगे ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, इसको व्यवस्थित कीजिएगा, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान में। तो देखिएगा क्या करेंगे हम, देख लीजिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम, देख लीजिएगा बिल्कुल साथियों हैं, मैं ऐसे भी कह सकता हूं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक एग्जांपल देके आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूंगा। जैसे मैंने क्या किया, मैं क्या पुल में तैर रहा हूं, तालाब में तैर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख दिया आई। अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ, आई के बाद मैं खाली जगह छोड़ देता हूं यहाँ पे, ठीक है। आई के बाद यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ी, उसके बाद क्या स्विमिंग, तो SWIMMING स्विमिंग, स्विमिंग इन ए पूल, ठीक है, स्विमिंग इन ए पूल, ठीक है, तालाब। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, कौन सा आएगा उसके बारे में पूछा जाएगा, इज एम और आर में से कौन सा आने वाला है उसके बारे में क्या आपको यहाँ पे जानकारी देनी होगी। तो देखिएगा साथियों, मैं तालाब में तैर रहा हूं, तो आई है, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, एम कर देंगे। कैसे पता चला, क्योंकि साथियों आईएनजी आ रहा है, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा था, आपको पता चल गया कहीं ना कहीं वाक्य क्या है, कंटिन्यूज का है, आप एम लगा देंगे। यहाँ पे अगर होता क्या सी, यानी कि वह तालाब में तैर रही है, तो आप क्या करते हैं, सी क्या है सिंगुलर है वह, तो आप क्या लगा देते, इज लगा देते। अगर वही कहता क्या वे तालाब में तैर रहे हैं, दे होता तो आप क्या बहुवचन है तो आर लगा देते। तो ऐसे ये सेंटेंस तो आपको इज एम आर का प्रयोग तो पता चल गया होगा। तो अब बात करते हैं हम इस सेंटेंस के प्रकार की, किसका सकारात्मक है वो कैसे बनता है। तो देखिएगा यहां से हम क्या करेंगे, इसका सकारात्मक बनाएंगे भाइयों, ठीक है, बिल्कुल यहां से क्या करेंगे, सकारात्मक बनाएंगे। तो एक बार आप यहां पे ध्यान रखेंगे, क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, वी
वी के साथ आप कहेंगे क्या आएगा, वी यानी हम, तो आप कहेंगे बहुवचन है तो क्या आएगा, आर आएगा। ओके, वी आर पढ़, अब देखिए वी आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, पढ़ना को क्या कहते हैं, लर्न, तो LEARN लर्न आ जाएगा, क्या आ जाएगा, LEARN आ जाएगा। अब पीछे ING आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो लर्न के पीछे ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, बस अच्छे से क्या पढ़ना है। लर्निंग क्या, इंग्लिश, क्या कर रहे हैं, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, INGLISH, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे साथियों इसका सेंटेंस बन जाएगा। हम जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्या लिख देंगे पीछे, इन द क्लास, क्या हम कक्षा में इंग्लिश पढ़ रहे हैं अभी, इन द क्लास नाउ, ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। पीछे डॉट लगेगा और जो क्वेश्चन मार्क होते हैं वहां पे, जो प्रश्नवाचक होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, वहां पे क्या क्वेश्चन मार्क लगेगा। ऐसे बहुत ही सिंपल है, देखिएगा वी था, क्या था, सब्जेक्ट क्या था, हम, वी, हम के साथ, वी के साथ क्या है, आप कहेंगे बहुवचन है तो क्या लगेगा, आर लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो पढ़ना, क्या होता है, लर्न, और पीछे ING तो क्या हो गया, लर्निंग, और ऑब्जेक्ट क्या था, इंग्लिश, और हम क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसा सेंटेंस है तो क्या कर देंगे, इन द क्लास नाउ। तो मेरे हिसाब से ये सेंटेंस तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसी का नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव कैसे बनेगा उसकी बात करेंगे। क्या, ये तो क्या था, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, सकारात्मक था। अब इसका नेगेटिव यानी कि क्या, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक सेंटेंस बनाना है कि क्या हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं या हम क्लास में इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो साथियों आप सभी को पता है, इसका मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, आपको पता है मैंने बताया था कि क्या इज MR के बाद क्या नॉट लग जाएगा। इसी के अंदर क्या होता था, नेगेटिव में इज MR के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं एक बार आपको समझाऊंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इसका देखिएगा नेगेटिव कैसे बनता था, सब्जेक्ट आता था सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद क्या, इज, एम और आर में से हेल्पिंग वर्ब आ जाती थी। तो उसके बाद वर्ब की क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाती थी, और उसके बाद क्या, अब यहाँ पे देखिएगा नेगेटिव बनाना है तो इस RM के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और उसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो बनाओ भाई, यहाँ पे कैसे बनाएंगे, बनाओ। तो देखिएगा सब्जेक्ट क्या है, हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, वी, इज MR में से आप कहेंगे आर आने वाला है, उसके बाद क्या, नॉट, क्या अब क्या हो जाएगा, वी आर नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी आर नॉट, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या है, लर्न, ठीक है, पढ़ रहे हैं तो लर्न, और पीछे ING लगेगा तो क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे कि अब हम क्या, अब हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, कि हम है वो इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। तो वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, ऐसे बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है साथियों, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे जरूरत है तो क्या, ध्यान देने की जरूरत है। तो ये तो क्या, सकारात्मक भी हो गया वाक्य का सेंटेंस, नकारात्मक भी हो गया। अब बात करते हैं यहाँ से अगले की, क्या, ये तो सकारात्मक भी हो गया और नकारात्मक भी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी आ गया है, ठीक है। तो उसको कैसे हटाना है पहले तो मैं वो देख लेता हूं, बाकी वाले की बात यहाँ पे बाद में करेंगे, ठीक है। बिल्कुल साथियों, यहां से मैं इसको थोड़ा सा, यहां से बिल्कुल हट गया है हमारा, देखिएगा। अब यहां पे देखिएगा क्या, सकारात्मक भी हो गया और नकारात्मक भी हो गया। अब रहा इंट्रोगेटिव, क्या रहा, इंट्रोगेटिव रहा है। तो इंट्रोगेटिव को कैसे किया जाएगा, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इज MR के बाद सब्जेक्ट, इज MR क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। देखिएगा इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इज MR होता है, वो इज MR साथियों क्या हो जाता है, इज MR है वो पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इज MR है वो पहले आ जाएगा। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे क्या, इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव का आपको फॉर्मूला पता है, इज MR क्या होता है, इज M और R पहले आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहां से थोड़ा सा धीरे धीरे और बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अगर आपको हाँ कि अब हमें समझ में आने लग गई है तो क्या आप मेरे को हिंट दे देना, बता देना, क्या मैं थोड़ा सा वापस क्या अच्छे से पढ़ाऊंगा, ताकि क्या, हाँ हमारा वैसे तो दो सेंटेंस यहाँ पे, दो प्रकार के सेंटेंस ही कवर हो पाते हैं। एक टेंस के लिए, एक प्रकार के टेंस के लिए 2 क्लासें, यानी कि क्या 3 टेंसों के लिए लगभग 6 क्लासें हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा कहेंगे तो मैं थोड़ी सी स्पीड कर सकता हूं, तो क्या आराम से आप समझ भी सकें, ऐसा कहना है नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो फास्ट का मत बोलना, ठीक है। और इसको 2 बार देखना है, प्रत्येक क्लास को 2 बार देखना है। यकीन मानिए आपकी रुचि पैदा हो जाएगी और क्या आप समझना शुरू हो जाएंगे, इंग्लिश आपकी सरल बन जाएगी, ठीक है। हाँ तो देखिएगा, अब बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इज MR क्या आएगा, पहले आएगा। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्या हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो क्या, क्या हम, सब्जेक्ट क्या है, हम, वी, तो वी के साथ R, तो R अब पहले आएगा, R वी, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया वी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न, और उसके बाद ING तो लर्निंग,
क्या आर वी लर्निंग, उसके बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे इंग्लिश है, तो आर वी लर्निंग इंग्लिश क्या हो जाएगा, आर वी लर्निंग इंग्लिश क्या हो जाएगा, आर वी लर्निंग इंग्लिश, और पीछे आप वो इन द क्लास नाउ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी का मैं नेगेटिव बनाना चाहूं तो आप सबको पता है नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जो वाक्य का फॉर्मेट यही का ये रहेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या यहाँ पे आर वी लर्निंग, आर वी एल, देखिए आर वी नॉट लर्निंग हो जाएगा, क्या सब्जेक्ट वी हो गया, वी के बाद क्या नॉट आएगा, तो आर वी यहां पे क्या होने वाला है, आर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश, आर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश क्या बन जाएगा, आर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश बन जाएगा आपके यहाँ पे। तो ये इंट्रोगेटिव भी हो गया और ये नेगेटिव भी हो गया। तो आशा करता हूं यहाँ पे ये क्या चारों प्रकार के सेंटेंस तो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन इतने से भी तो काम भी नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ पे और भी कुछ है क्या, अगर साथियों क्या जिस समय हम जो काम कर रहे हैं ना उसी समय अगर बोलते हैं ना, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, क्लास स्टार्ट हो गई है, क्या ज्वाइन इन नाउ, यानी कि अभी शुरू हो गई है, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। साथियों ऐसे भी यहाँ पे कुछ क्या नियम है, फॉर्मूले हैं। तो ये चार प्रकार के पहले सेंटेंस समझ में आया नहीं आए उनकी बात कीजिएगा। ठीक है, चार प्रकार के सेंटेंस समझ में आए, प्रेजेंट कंटिन्यू की बात की, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की बात की, उसके बाद कंटिन्यू के तरीके। यहाँ पे आपको टेंस याद करना है, मतलब क्या करना है, ये जो चार प्रकार के मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ इनको याद करना। ये फॉर्मूले याद कर रहे हो मतलब क्या, टेंस समझ में अपने आप आ जाएंगे। सेंटेंस बनाना तो आपको देखना है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर में से सिलेक्ट करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो क्या काम हो रहा है, क्रिया क्या है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे। आपको ये क्या सब फॉर्मूले याद हो गए तो आप आराम से इसका कर पाएंगे। अब इसके साथ ही कुछ रूल्स होते हैं कहां पे इनका प्रयोग होता है, और भी जैसे मैंने क्या कहा था कि प्रेजेंट सिंपल है वो यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह होगा तो वहां पे भी होगा, मैथमेटिकल फैक्ट में भी होगा। उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यू कहां पे होता है साथियों, देखिएगा अभी हम बात कर रहे थे ना कि क्या वी आर लर्निंग क्लास, जो भी हम कह रहे थे, तो देखिएगा मैं यहां पे लिखता हूं ना वी आर क्या LERNING क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा, पढ़ रहे हैं, लर्निंग इंग्लिश। तो ये तो कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उसी समय हम बात करें ना जिस समय पढ़ रहे हैं तो नाउ आएगा, पीछे क्या आएगा, नाउ आएगा। वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ। मैं वहां पे क्या क्लास के अंदर इंग्लिश पढ़ने की बात हो रही थी, मैं पीछे वहां पे नाउ लगा रहा था। क्यों? क्योंकि अभी उसी समय की बात हो रही है, अभी हमारी क्या एक्शन हो रही है, एक्शन क्या है, प्रोग्रेस पे एक्शन चल रही है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, नाउ लगाएंगे। और जहां भी क्या कार्य रुक रुक के चलता है, क्या जहां पे गाड़ी रुक रुक के चलती है, काम क्या, एक्शन क्या, व्हेन एक्शन इज गोइंग टू क्या इंटरमीडिएटली, रुक रुक के काम चलता है तो वहां पे भी क्या प्रेजेंट कंटिन्यू आएगा। भले ही थोड़ा सा रुका लेकिन रुक रुक के चलता है तो वहां पे भी साथियों कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस आने वाला है। जैसे क्या, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, आई एम रीडिंग शेक्सपियर दीज डेज। मैंने यहाँ पे क्या कह दिया कि मैं शेक्सपियर के बारे में पढ़ रहा हूँ, जो वैज्ञानिक है, गणितज्ञ है, उनके बारे में पढ़ रहा हूँ। तो क्या मैं एक दिन में उनके बारे में पढ़ लूंगा, लगातार पढ़ता रहूंगा? नहीं भाई, क्या पढ़ रहा हूं, यानी कि अभी मेरा काम उस पर क्या है, जारी है, प्रोग्रेस क्या है, जारी है। मैं जयपुर जा रहा हूं, ठीक है, तो अभी क्या जयपुर जा रहा हूं भाई, बात अभी प्रोग्रेस पे है, जारी है। तो उसी प्रकार मैंने यहां पे कह दिया कि आई एम रीडिंग, क्या आई एम रीडिंग, यानी कि मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, आई एम रीडिंग, मैं लिख दूंगा यहाँ पे शेक्सपियर के बारे में, ठीक है, आई एम रीडिंग शेक्सपियर दीज डेज, यानी कि इन दिनों में मैं शेक्सपियर के बारे में क्या पढ़ रहा हूं, इन दिनों में मैं शेक्सपियर के बारे में पढ़ रहा हूं। तो साथियों क्या लगातार तो पढ़ नहीं रहा हूं, पूरे दिन की शेक्सपियर को लेकर बैठा हूं, लेकिन इस दिनों में, हाँ अभी जो मेरे पास टाइम है ना, इन दिनों में मैं शेक्सपियर के बारे में पढ़ रहा हूं। इनके कार्य लगातार तो नहीं बट प्रोग्रेस पे है, रुक रुक के चल रहा है, तो वहां पे भी कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यू आएगा। तो ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, ये चीज भी आपको साथियों क्या यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको साथियों अगर समझ में आ गई होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। और हम भविष्य के अंदर जो प्लानिंग करते हैं ना वो 3 टेंसों में आती है, ये ध्यान रखना। देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या किया, आई एम क्या, मैंने यहाँ पे कह दिया ही इज गोइंग टू क्या न्यूयॉर्क टुमारो, क्या कह दिया, ही इज गोइंग टू, मैंने लिख दिया ही इज गोइंग टू जयपुर टुमारो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ही इज गोइंग टू जयपुर टुमारो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमने निकट भविष्य की प्लानिंग की है, तो ये 3 टेंसों में आएगी। सबसे पहले तो सिंपल फ्यूचर होता है कि मैं क्या जाऊंगा, तो एक तो यहाँ पे क्या सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर भी ये आएगा। उसके बाद और कहाँ आएगा, तो मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट सिंपल में भी आती है निकट प्लानिंग, क्या प्रेजेंट सिंपल में भी आती है। और साथियों यही कि ये प्लानिंग प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर भी आएगी, क्या यही कि ये प्लानिंग प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर आएगी। तो इसको भी आपको क्या ध्यान रखना होगा। अगर आप क्या कर रहे हैं
अगर आप साथियों देखिएगा सिनेमा में बैठे हैं, सिनेमा हॉल में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, थिएटर में मूवी देख रहे हैं, लेकिन वो कहाँ पे, थिएटर में देख रहे हैं, तो वहां पे साथियों क्या, हाँ वहां पे आपके क्या प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का वाक्य बनेगा। जैसे मैंने क्या कह दिया, द पद्मावत, मैंने यहाँ पे लिख दिया द पद्मावत। अब भले रिलीज हो ना हो, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप फिल्म का नाम लिखूं तो आपको फिल्म का पता चल सके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्या, द पद्मावत इज, मैंने क्या लिख दिया, द पद्मावत इज शोइंग, ठीक है, शोइंग यानी कि क्या, दिखाई जा रही है, द पद्मावत इज शोइंग। मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, नीलम, NEELAM, नीलम नाव। अब आप कहेंगे ये क्या है, समझ में नहीं आया। पद्मावत है वो नीलम में दिखाई जा रही है। आप कहेंगे नीलम क्या, नीलम में क्या दिखाई जा रही है, आप कहेंगे नीलम क्या होगा, सिनेमाघर होगा, थिएटर होगा। इनकी बेसिक सी बात है। द पद्मावत, क्या फिल्म का नाम है द पद्मावत, मूवी का नाम है द पद्मावत, इज शोइंग, दिखाई जा रही है, कहाँ पे, नीलम में। तो नीलम क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिनेमा या थिएटर का नाम हो गया कि नीलम में क्या, पद्मावत दिखाई जा रही। तो ऐसे सेंटेंस भी साथियों थिएटर के अंदर जो भी काम होता है वो भी क्या, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीलम यहाँ पे क्या, मूवी का नाम भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, ये सेंटेंस थोड़ा सा हमने गलत बनाया, देखिएगा इसको ऐसे बनाया जाएगा। इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, देखिएगा यहाँ पे नीलम नहीं होगा, पद्मावत नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखिएगा मैंने अभी सेंटेंस क्या लिखा था, मैं दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे क्या मिस्टेक है, द यहाँ पे क्या होगा, द नीलम इज शोइंग, ठीक है। हाँ, शो प्रदर्शित कौन कर रहा है, द नीलम इज शोविंग होगा, क्या, द नीलम इज शोविंग पद्मावत होगा, ठीक है, ऐसा होगा, पद्मावत होगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। देखिए मैंने वहां पे लिख दिया था पद्मावत इज शोइंग नीलम, तो वो ऐसे होता कि द पद्मावत है वो नीलम दिखा रहा है, यानी कि क्या, पद्मावत किसी थिएटर का नाम होता, कौन दिखा रहा है, नीलम दिखा रहा है, तो ये किसी थिएटर का नाम होगा। तो वहां पे ऐसा बन गया था कि पद्मावत है वो नीलम दिखा रहा है, जबकि मुझे बनाना था कि क्या, जो पद्मावत है वो नीलम पद्मावत दिखा रहा है, ऐसा बनाना। तो अब ऐसे बनेगा कि द नीलम यानी कि कौन, द नीलम की नीलम इज शोइंग, नीलम दिखा रहा है क्या, पद्मावत, यानी कि आपको पता चल गया नीलम क्या हो गया, पद्मावत फिल्म है तो फिल्म दिखा रहा है, नीलम मतलब क्या, सिनेमा का नाम है। तो ऐसे सेंटेंस भी साथियों क्या, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर आएंगे, आप क्या करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यू में कभी कभी बीइंग का भी प्रयोग किया जाता है, तो ये आपके इतना लेवल का तो एग्जाम के अंदर तो नहीं आता है, बट क्या थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ये चीजें हैं साथियों यहाँ पे क्या, आपके प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में, क्या प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में ये चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से साथियों देखिएगा आप यहाँ पे करेंगे क्या, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। क्या हमने आज क्या क्या पढ़ा है, एक तो पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल, क्या पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल, और उसके बाद क्या पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यू। अब टेस्ट है भाई, ठीक है, हाँ क्लास लेके तभी का तभी मुझे संतुष्टि तब मिलेगी जब आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया। तो मैं 3 सेंटेंस लिखूंगा या 2 सेंटेंस लिखता हूं, आप क्या करेंगे, उनका आंसर बताएंगे कि कौन से टेंस का है और उसके अंदर कौन सी वर्ब वगैरह आएगी, क्या आएगा, ठीक है। तो मैं मानूंगा कि क्या वास्तव में आपको ये चीजें हैं वो क्या समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, बताएंगे मेरे को, ठीक है। देखिएगा मैं कुछ यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ, आप वहाँ पे इनका आंसर बताएंगे तो पता चल जाएगा कि समझ में आ गया है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ, तो देखिएगा मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, एक बार यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, देखिएगा, ठीक है। देखिएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, बिल्कुल एक लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्या, डज इट, क्या लिख दिया मैंने, डज इट, फिर खाली जगह आ गई। और यहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न आने वाला, देख लो यहाँ पे ऐसा आएगा एग्जाम में प्रश्न, क्या यहाँ पे एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क के पीछे बताओ किस टेंस का वाक्य है और खाली जगह के अंदर मैं क्या भरूं, क्योंकि जब आपको टेंस का वाक्य पता चलेगा तो खाली जगह में भरना आ जाएगा। तो आप खाली जगह भरना बता रहे हैं, मतलब आपको क्या टेंस का पता चल गया कि ये किस टेंस का वाक्य है, ठीक है। ये आपको टेंस का पता चल जाएगा कि किस टेंस का वाक्य है, ठीक है। जैसे मैं 1-2 और लिख देता हूं, यहाँ पे क्या लिख देता हूं, मैं यहाँ पे और लिख देता हूं, देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या और कुछ लिखना चाहूंगा, क्या लिखना चाहूंगा, देखिएगा 1-2 और यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, एक एग्जांपल नेक्स्ट का लिख देता हूं। देखिएगा आप इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या बताएंगे आप, एग्जांपल आंसर बताएंगे, ठीक है। आंसर बताना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताएंगे बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा। मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, तब तक आप इसका क्या करेंगे, आंसर बताएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे और यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देता हूं कि क्या, देखिएगा वी, दूसरा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वी खाली जगह आ जाएगी, ठीक है, वी खाली जगह आ जाएगी। और उसके बाद क्या आएगा, प्ले, यहाँ पे कोष्टक में, इसमें से आपको देखना होगा, ठीक है, वी प्ले। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया हॉकी, SOCKEY, हॉकी। अब बताएंगे इन दोनों खाली जगह में क्या आएगा, जो सही बता रहा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार सीखिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्या होने वाला है बताएंगे, यहाँ पे आप क्या बताएंगे, क्या भरने वाले हैं। तो साथियों देखिएगा,
समझिएगा, दो प्रकार के मैंने सेंटेंस करवाए। डज आ रहा है, याद कीजिएगा डज कहां पे आता था, अभी तक पढ़ा डज, सबसे पहले डज कहां पे आता था, तो आप कहेंगे क्या, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपने डज देखा था, प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू या डज देखा था, प्रेजेंट कंटिन्यू में तो आपने इज एम आर ही देखा, डज कहीं देखा ही नहीं है ना, क्या देखा था प्रेजेंट कंटिन्यू में डज, नहीं देखा आपने। देखिएगा यहाँ पे मेरे पास क्या डाटा सेव होगा, यहाँ पे क्या, हाँ इतना ही है भाई, ठीक है, पीछे वाला चला गया है, तो देखिएगा बिल्कुल, देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर आपने कहां पे देखा, कहीं पे डज नहीं था, डू या डज नहीं था, तो यहां पे आपको पता चला ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य होगा। तो सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, करो याद, प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, उसको याद करो, आपका आंसर क्या चुटकियों में निकल जाएगा। तो बताओ आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, उसी से आपका क्या यहाँ पे आंसर आने वाला है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, उसी से आपका क्या आंसर आने वाला है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या, उसमें क्या राइट आंसर होने वाला। तो देखिएगा डज, ओके, डज इंट्रोगेटिव है, उसके बाद इट, डज इट सब्जेक्ट है, रेयन, रेयन का क्या बनेगा, रेयन यानी क्या, बरसात हो रही है, तो आप यहां पे क्या कर देंगे, रेयन ही कर देंगे, रेयन टुडे। क्यों, क्योंकि वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। आप कहेंगे ऐसे आईएएस, साथियों ऐसे आईएएस कहां लगते थे, अगर क्या, हाँ डज पहले आ गया तो ऐसे आईएएस तो थे ही नहीं, क्या था यारों, देखिएगा एक बार मैं आपको यहाँ पे पुनः बताऊंगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है और प्रेजेंट सिंपल टेंस में फॉर्मूला क्या था, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया ना, क्या कीजिएगा एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि होता क्या है, इसके अंदर क्या आएगा। देखिएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर तो क्या, ये प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव है। सिंपल में तो क्या होता था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और ऑब्जेक्ट आ जाता था। लेकिन जैसे ही हम क्या, हाँ नेगेटिव या फिर क्या इंट्रोगेटिव में जाते थे, तो इंट्रोगेटिव में डू या डज पहले आ जाता था, क्या डू या डज पहले आता था, उसके बाद क्या सब्जेक्ट आता था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट आ जाता था और क्या क्वेश्चन मार्क आता था, वहां पे ऐसे इस नहीं लिखता था, तो यहाँ पे सिर्फ रेयन ही आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी रेयन। तो इसके अंदर क्या एग्जाम में ऐसा प्रश्न मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या रेयन भरना होगा, रेयन भरोगे तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा प्रश्न। दूसरे की बात करूं यहाँ पे, तो देखिएगा कोई बात नहीं, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा, आपकी जो बुक्स है ना, बुक के पीछे बहुत सारी एक्सरसाइज दी हुई है, आप क्या कीजिए इसको अच्छे से समझिएगा, फिर वहां पे क्या कोशिश कीजिएगा। वी प्ले, आपको पता चला वी और प्ले आ रहा है हॉकी, यानी कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे आइडिया लगा कि वी प्ले हॉकी मतलब क्या हो सकता है, वी प्ले हॉकी मतलब क्या हो सकता है, हम प्ले हॉकी, हम खेलते हैं हॉकी, क्या होगा यहाँ पे प्ले दिया हुआ है आपको, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचेंगे कि इसके ये किस प्रकार का वाक्य हो सकता है। तो वी यानी क्या, हम होता है, ठीक है, और प्ले, प्ले यानी क्या खेलना होता है, और हॉकी तो हम हॉकी खेलते हैं या खेल रहे हैं, क्या होगा, तो आप सभी को पता है। देखिएगा वी है तो क्या लगेगा, आप कहेंगे वी बहुवचन तो आर लगेगा, प्ले है और साथियों कंटिन्यू में क्या होता है, हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है, तो कंटिन्यू में क्या होता है साथियों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है, तो प्ले के साथ आईएनजी लग जाएगा, तो इस खाली जगह में क्या आएगा, वी आर प्लेइंग हॉकी हो जाएगा, क्या हम हॉकी खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग हॉकी होगा, तो यहाँ पे आर प्लेइंग आ जाएगा। जिसने भी पहले के अंदर रेन और दूसरे में आर प्लेइंग बताया, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा क्या यहाँ पे उल्टा सीधा भी आया तो क्या अब सीख लीजिएगा, अब यहाँ पे क्या अच्छे से बताना है। अब साथियों आपका यहाँ पे अगर आंसर गलत हो रहा है तो भाई काम नहीं आएगा, तो नहीं जचेगा, क्या तो यहाँ पे नहीं जचने वाला है, क्या अभी आज गलत आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अब जो कहा गया है ना उनको आप सीख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। तो साथियों देखिएगा कोई बात नहीं, 2% कराए लास्ट में, हो सकता है आपका मूड फेल हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर गलत होता है ना तो बहुत कड़वा लगता है, लेकिन साथियों अगर सीखेंगे और जिस दिन आंसर राइट होंगे ना उस दिन आपको यहाँ पे बहुत ही मोटिवेशन मिलने वाला है, क्या बहुत ही आप क्या यहाँ पे आपके अंदर क्या नई ऊर्जा का संचार होगा कि मुझे इंग्लिश आना शुरू हो गई है, इंग्लिश की मैं पहचान करना शुरू हो गया हूँ। अब देखिए कि यहाँ पे मैं सीरियसली बात कर दूं, जिस भी भाई बहन को इंग्लिश सीखनी है क्या करेंगे, यहाँ पे आपका होमवर्क क्या रहने वाला है आज का देख लीजिएगा। एक बार क्या करेंगे, नोट्स बना लिए हैं तो एक बार उन नोट्स को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्लास को दोबारा देखने की काम ही नहीं। जिसने नोट्स नहीं बनाए उनको तो भाई क्या एक बार क्लास को क्या दोबारा प्ले करना होगा, देखना होगा। उसके बाद यहां से मैंने जो बताया ना 4-4 सेंटेंस बन रहे थे ना, मैंने 4-4 सेंटेंस के फॉर्मूले बताए ना कि इसमें ये आएगा, इज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, डिड आएगा, उनको याद करो। 2 ये ज्यादा नहीं है, ठीक है, इन दोनों को तो आज याद कर सकते हो ना, इन दोनों को याद करो। फिर इन दोनों से संबंधित जितने भी आपकी क्या बुक के अंदर एक्सरसाइज दी हुई ना, उन एक्सरसाइज को देखो और उनको क्या सॉल्व करने की कोशिश
कोशिश करो, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। नहीं तो सिर्फ यहां से क्लास देख के भी तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि यहां तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये होता है। अगर आप इसका वापस कहीं पे यूज करेंगे तो ही आप सीख पाएंगे, क्योंकि प्रयोग भी करना जरूरी है। सिर्फ सीखते रहने, लेकिन उसी सीखने को वापस क्या कितना सीखा, वास्तव में काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। साथियों, आज हमने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पढ़ा है। कल हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर जो भी भाई बहन नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।